अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं और उनके नोटपैड पे लिखी भी होती हैं। बहुत सी स्ट्रेटजीज़ आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, बहुत सी आपकी कस्टम मेड होती हैं। तो स्टॉक मार्केट के हवाले से हर बंदे को मैं ये सजेशन दूंगा कि भाई आप जो हैं स्ट्रेटजीज़ को समझें और स्ट्रेटजीज़ को अपने पास नोटपैड के ऊपर लिख लिया करें। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप एक स्ट्रेटजी जो है पूरे साल अप्लाई करें। आपको पूरे साल के अंदर डिफरेंट उतार चढ़ाव आते हैं स्टॉक के अंदर, तो आपने क्या करना होता है कि आपने स्ट्रेटजी अपने हिसाब से तब्दील करनी होती है ट्रेंड के हिसाब से। मतलब लेट सपोज के बेयरिश मार्केट है तो उसके लिए जो है आपको स्ट्रेटजी डिफरेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह से अप साइड मार्केट जा रही है तो आपने वहाँ पे स्ट्रेटजी डिफरेंट करनी होती है। फिर उसी स्ट्रेटजी के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। लेट सपोज एक्सपेक्टेड गेन है, अगर बुलिश मार्केट है तो आप 9% 10% भी उसके अंदर ट्रेडिंग गेन हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर बेयरिश ट्रेंड है तो आप 3% और 5% से ज़्यादा की बात नहीं करते हैं। इसी तरीके से मैंने जो है दिसंबर में एक स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई की थी और एक्सपीरियंस भी की थी कि ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव रही है मेरे लिए, तो वो मैं आपसे सक्सेस स्टोरी उसकी शेयर करूँगा। और तब से ही तकरीबन मैंने जो है अपने फेसबुक पेज जो कि शोज़ अप वेस के नाम से है, मैं उसके ऊपर एक पोस्ट शेयर करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक किया हुआ है उनको वो पोस्ट मिलती होगी, और यूजुअली मैं ग्रुप्स के ऊपर भी डालता हूँ वो पोस्ट। तो जो लोग मेरे जिन ग्रुप्स का मैं मेंबर हूँ उन ग्रुप्स को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ तो उनको भी मिलती होगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ या मेरा पेज लाइक नहीं किया हुआ तो आप उसको जो है लाइक कर लें ताकि आपको वो पोस्ट मिला करे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताऊंगा और साथ में वो पोस्ट को डिफ़ाइन करूंगा, एलेबरेट करूंगा कि भाई वो पोस्ट जो है मतलब वो क्या है, उसके अंदर आप किस तरीके से उसको अपने बेनिफिट के अंदर यूज़ कर सकती हो। उसके कॉलम्स की डिटेल्स आपको बता दूंगा ताकि आप उस डिविडेंड बेस्ड स्ट्रेटजी आपको जहाँ पे लगता हो आप वहाँ पे अप्लाई करो और प्रॉफिट कमाओ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरी एक सक्सेस है, छोटी सी सक्सेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उस दौरान की जब मैंने स्ट्रेटजी डिफ़ाइन बनाई थी। हुआ क्यों यूँ कि OGDC का जो क्या कहते हैं डिविडेंड मिलने वाला था वो था तो कम 1.89% था, यानी कि उसकी मार्केट प्राइस के हिसाब से। खैर मैंने OGDC 9 दिसंबर को ख़रीदा 132 रुपये के हिसाब से, और ये कि मैं इसको होल्ड करता हूँ 3-4 दिन, और जो है जब मार्केट प्राइस इसके ऊपर जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूँगा। तो ये डिविडेंड प्रॉफिट जो है मेरा ये कंफर्म हो गया, क्योंकि मैंने इसको 9 दिसंबर को ख़रीदा था। इसकी बुक क्लोजर 13 दिसंबर को थी, तो 3 दिन आप पहले कम से कम आपको ख़रीदना होता है। तो 13 दिसंबर का मतलब ये है कि 10 दिसंबर को लास्ट डेट थी इसकी बाय करने की। उससे अगले दिन XD लग गया था इसके ऊपर। XD का मतलब ये होता है कि जो उसकी मार्केट प्राइस होती है उसके अंदर डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो एडजस्ट होता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरीके से होता है। ये OGDC का है, मैंने 9 दिसंबर को ख़रीदा था शेयर, सही है। 10 दिसंबर के 10 दिसंबर लास्ट डेट थी, मैंने 9 को बाय कर लिया था। इसके बाद 10 दिसंबर के बाद देखें XD जब लगा तो ये फ़ौरन इसकी प्राइस एडजस्ट हो गए नीचे की तरफ आ गई। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस इसकी देख लीजिएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो इसकी अपनी उस दिन की मूवमेंट थी वो आ रही है। और इत्तेफाकन कह लो या भाई ये आप ये कह लो कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है ये उसके बाद शेयर्स जो है ये अपसाइड जाने लग गया। तो मतलब मैंने यहाँ पे इसको ख़रीदा, यहाँ पे अपना डिविडेंड कंफर्म हुआ 11 तारीख को मेरा कि अब मुझे डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद ये जो है शेयर उठा और फिर मैंने इसको सेल कर दिया। अब मैंने सेल किस तारीख को किया था वो देखते हैं। 17 दिसंबर को मैंने सेल किया था, तो ये 17 दिसंबर को मैंने इसको सेल कर दिया। तो ये मेरा एक प्रॉफिट यहाँ पे बन गया। अच्छा, OGDC के अंदर मेरे को ट्रेडिंग गेन 6.1% हुआ, यानी कि मैंने जब 17 तारीख को सेल किया तो ये तकरीबन 10 रुपये का फ़र्क आया, तो 6.1% गेन
मुझे आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट मिल गया और डिविडेंड अलग से मिल गया। अब इसको आप सम अप कर लो तो देख लो कि आपका डिविडेंड प्लस ट्रेडिंग गेन मिलके एक टोटल प्रॉफिट अच्छा बन गया। इसी तरीके से एक चश्मा शुगर मिल का शेयर है जो कि 17 जनवरी को इसकी बुक क्लोजर थी। मैंने इसको बाय किया 9 जनवरी को 61.67 के ऊपर और सेल कर दिया 63.90 के ऊपर। ट्रेडिंग गेन मुझे इसका मिला 2.7%। मैंने इसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया, जबकि ये शेयर उसके बाद काफ़ी ऊंचाई के ऊपर गया, लेकिन इसका जो डिविडेंड प्रॉफिट था वो 8.1% था। तो टोटल आप कर लें कि अच्छा खासा था इसके अंदर। तो चश्मा शुगर मिल का मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है, ये देखें मैंने यहाँ पे 9 जनवरी को बाय किया था, उसके बाद वैसे गिरा भी है। मैं जबकि 14 को ख़रीदता तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। उसके फ़ौरन बाद देखें कितना बड़ा गैप आया, यानी कि ये प्राइस एडजस्टमेंट है। ये एक्सटी जैसे ही लगता है तो प्राइस एडजस्टमेंट होती है, तो इतना नीचे आया, उसके बाद ये अपसाइड जाने लग गया पूरा। तो अगर मैंने जो है यहाँ पे सेल कर दिया था 28 को, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेल करता और इंतज़ार करता तो और ज़्यादा गेन आता। लेकिन मकसद बताने का ये है कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप इस तरीके से डबल पैरामीटर्स आप बना सकते हो गेन हासिल करने के लिए, यानी डिविडेंड से भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है और ट्रेडिंग गेन से भी मिल रहा है। अब ये बात कर लेते हैं कि मैं पोस्ट क्या शेयर करता हूँ। बेसिकली जब भी अनाउंसमेंट आती हैं तो ये PSX की वेबसाइट जो है उसके ऊपर लिस्ट हो जाती है उस कंपनी के अगेंस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन से शेयर्स जो हैं वो मतलब अनाउंसमेंट उनकी आ गई है और उनकी बुक वैल्यू, करंट प्राइस क्या है, EPS वगैरह क्या है और कितना हमें प्रॉफिट मार्जिन उससे मिल सकता है। तो ये मैं पोस्ट अपने फेसबुक पेज के ऊपर शेयर करता हूँ। अगर आपने लाइक किया होगा तो आपको ज़ाहिर बात है वो मिलती होगी और उनको लोगों को पता होगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार हमें थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है पोस्ट को, तो मैंने जो है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि सबको ये चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली ये जो पोस्ट है ये अनाउंसमेंट बेसिस के ऊपर है, यानी कि उन कंपनीज़ का जो कि डिविडेंड जिनका अनाउंस हो चुका है। अब डिविडेंड जो अनाउंस हो गया है तो डेफिनेटली तौर पे वो कोई ना कोई वैल्यू होती है उसकी, या तो नील होता है या कोई पॉजिटिव फैक्टर होता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ये होती हैं जो मेरी पोस्ट में लिखी होती हैं। ये मेरे पास सिंपल्स हैं सारे शेयर्स के। बुक वैल्यू मैं इनके डिटरमिन करता हूँ एक एक करके हर सिंबल के। तो ये सारी उनकी बुक वैल्यूज़ हैं। बुक वैल्यूज़ क्या होती हैं? बुक वैल्यूज़ ये होती हैं कि कंपनी की जो एक्चुअल वर्थ होती है वो बेसिकली उसकी बुक वैल्यू होती है, यानी कि एसेट्स के अंदर से अगर आप लायबिलिटीज़ माइनस होता है। लायबिलिटीज़ ये होती हैं जो कि कंपनी ने पे करना है। एसेट्स क्या है? उनके अपने असासों के अंदर से उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं उसको माइनस कर दें, तो ये नॉर्मली एक बुक वैल्यू बनती है कंपनी की। तो ये बुक वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर बुक वैल्यू ज़्यादा होगी, प्राइस कम है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप महंगी चीज़ सस्ते में ले रहे हो। लेकिन अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू कम है और प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा हो गई है, मतलब प्राइस ज़्यादा है ही उसकी, तो इसका मतलब है कि वो ओवर वैल्यूड शेयर है। तो मतलब ये कि उसको ज़रूरत है आप सस्ती चीज़ महंगे में ले रहे हो। अब वो होता है कि डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो वो ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा है कि आप जो है उसको सेल आउट कर दोगे शेयर जब वो और बढ़ेगी प्राइस, तो उसके लिहाज से अच्छा है। लेकिन जो है एज अ लॉन्ग टर्म वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं होती है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट प्राइस। ये EPS है, यानी कंपनी जो है पूरे साल में जो कमाती है या एक पीरियड के दौरान, जैसे कि एक क्वार्टर है, 3 महीने के अंदर उसने कितना कमाया या हाफ ईयर में कितना कमाया, और उन्होंने जो डिक्लेयर किया कि हमारी इतनी अर्निंग हुई है पर शेयर के हिसाब से, यानी एक शेयर के ऊपर कितने रुपए उन्होंने अर्न किए, वो EPS हो गया। बुक क्लोजर ये होती है कि कंपनीज़ क्या करती हैं कि जब डिविडेंड देना होता है और उनकी जो उससे पहले फाइनेंशियल, यानी कि ये अनाउंस कर देते हैं कि हम इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो है अपने बुक्स को क्लोज़ करेंगे। नए शेयर जो ख़रीदे जाएंगे उनको हम रजिस्टर में मेंशन अपडेट नहीं करेंगे।
तो इसलिए बुक क्लोजर आपने इम्पोर्टेंस रखती है कि आपने जो शेयर ख़रीदना है वो बुक क्लोजर से पहले हो और उनके रजिस्टर के अंदर अपडेट हुआ हो, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड तो ये नॉर्मल है, मतलब 7 रुपये जैसे 2.5 रुपये, ये डिफरेंट कंपनीज़ का मैं लिख देता हूँ। ये प्रॉफिट मार्जिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रॉफिट मार्जिन है बेसिकली कि जो आप शेयर ख़रीद रहे हो, कितने प्राइस पे ख़रीद रहे हो, और जो वो डिविडेंड देने वाला है वो कितना है। यानी डिविडेंड का को आपने डिवाइड कर दिया करंट प्राइस से, तो आपको ये प्रॉफिट मार्जिन निकल आएगा। यानी कि अगर आपने ये शेयर 60 रुपये का ख़रीदा, सही है, और इसने आपको 7 रुपये डिविडेंड दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसने अपना 11.6% आपको दे दिया। यानी कि कंफर्म हो गया कि इतना तो आपको मिल गया, लिक्विडेट हो गया समझो एक तरीके से शेयर की प्राइस। क्योंकि प्राइस एडजस्ट होती है, इसलिए शेयर को ख़रीदते हुए ये ध्यान रखना है कि उसकी बुक वैल्यू और EPS अच्छा होना चाहिए। अगर EPS और बुक वैल्यू अच्छी नहीं है और शेयर आपको डिविडेंड देता है, तो ज़ाहिर बात है उसकी प्राइस जो है एडजस्ट होगी तो डाउनवर्ड जाएगी। लेकिन कितने चांसेस है कि वो डाउनवर्ड होने के बाद दोबारा से उठेगी। अगर बुक वैल्यू कम होगी शेयर की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू मार्केट प्राइस को लॉजिकली अपनी तरफ खींचती है, सही है। वो अलग बात है, PSX में मुख्तलिफ मतलब चलता ही रहता है कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, लेकिन बुक वैल्यू जो है मार्केट प्राइस को अपनी तरफ खींचती है। तो इसलिए अगर बुक वैल्यू किसी शेयर की ज़्यादा है और प्राइस जो है कम है, तब आप डिविडेंड के लिए उसको बाय करते हो, तो डेफिनेटली तौर पे इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बाद में उठेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, इसको देख लो, ये पूरे ये जो शेयर है, अब ये पुरानी है ये जो पोस्ट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं जो है इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता किसी के भी डिसीजन को, सिर्फ मैं पोस्ट शेयर करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये पोस्ट समझा रहा हूँ ताकि आप जो है इसको समझ के अपने स्टेप्स ले सको। बाकी स्ट्रेटजी आपकी है, आप जैसे चाहो, बाकी लक का खेल भी होता है, कुछ ना कुछ कहते हैं। अच्छा, ये लास्ट चांस टू बाय का मतलब ये है कि ये मेरी एक एस्टिमेटेड डेट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि 100% परफेक्ट हो। मतलब आप 13 तारीख को अगर ये शेयर ख़रीदोगे तो आपको जो है डिविडेंड के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो ये उस लिहाज से डेट्स है। नो चांस का मतलब है कि भाई इसकी तारीख गुजर चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं है अभी ख़रीदने का। इसी तरह से शरिया कंप्लाइंट ये है कि मतलब कंपनी जो काम कर रही है वो शरई उसूलों के हिसाब से, कोई 5-6 पॉइंट्स हैं इसके मीज़ान की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। KMI इंडेक्स कहलाता है, मीज़ान के इंडेक्स हैं जो कि मतलब एक डिफ़ाइंड कुछ 5 पॉइंट्स हैं। वो मैं किसी दिन कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर करूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग जो शरई लिहाज से शेयर्स को ख़रीदते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर मैंने कॉलम ऐड किया हुआ है। ये भी किसी की रिक्वेस्ट थी तो मैंने ऐड किया है कि कौन कौन से शेयर्स जो है शरई कंप्लाइंट हैं और कौन से नहीं हैं, ताकि आप अपने जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं उसके हिसाब से शेयर को बाय और सेल कर सको। अच्छा, ये जो पोस्ट है इसका आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हो? भाई देखें, यहाँ पे कंपनीज़ 600 हैं, 600 या ऐसी कुछ आसपास, 600 650 जो भी है स्टॉक मार्केट में। अब बंदे के लिए जो जाहिर बात है 600 कंपनीज़ को डेली देखना तो आसान नहीं है। डेली क्या, बंदा एक हफ़्ता भी लगा के 600 कंपनीज़ देखे तो बड़ा टाइम लगेगा, और इतना टाइम से अच्छा है कि वो अपने काम पे फोकस कर ले, सही है। तो मैं यूजुअली, क्योंकि मेरा ये मेरी ये फील्ड नहीं है, मैं जो है असल काम मेरा कुछ और है, मैं डेटा एनालिसिस वगैरह का काम करता हूँ, तो इसलिए जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मुझे इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेटा के ऊपर ज़्यादा बात होती है। तो मैं इस तरीके की जो पोस्ट वगैरह बना देता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। अब इस पोस्ट से क्या होता है कि आपको डिविडेंड वाइज जो मार्केट प्रॉफिट मार्जिन, यानी जो डिविडेंड उससे डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से सॉर्टेड चंद शेयर आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसके ऊपर एनालाइज कर लो, इसके EPS वगैरह खुद से वेरीफाई करो। ज़्यादातर मेरे पास जो डेटा होता है मैं उसके हिसाब से इसमें लिख देता हूँ, लेकिन आप
जब बाय डिसीजन कर रहे हो तो आप उससे इनको वेरीफाई भी करो, इसकी लास्ट चांस डेट जो है उसको भी देखो, शरई कंप्लाइंट ईच कॉलम को आप अपने वेरीफाई करो। सिर्फ ये पोस्ट आपको ये काम करेगी कि 600 कंपनी से फ़िल्टर करके सिर्फ सेलेक्टेड कंपनी से आपको बता देगी कि भाई इनके ऊपर आप फोकस कर लो, अब बाकी काम तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो और उसके हिसाब से आप अपनी शेयर्स बाय करके सेल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। आप जो भी स्ट्रेटजी देखें, कहीं भी देखें, और इस स्ट्रेटजी को भी आप अपनी वर्किंग पूरी करें और जो है उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। मेरे पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।